अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए भरे हुए और जूसी टिंडे की रेसिपी लेके आई हूँ। इतने मज़ेदार और लज़ीज़ बनकर तैयार होते हैं और बनाने में भी बहुत आसान है। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने एक टिंडा लिया है और इसको मैं पिलर की मदद से ऊपर से छीन लूँगी। आपने इसकी मोटी मोटी सी तह छीननी है, रगड़ना नहीं है। इसके ऊपर करवाहट होती है छिलके में, तो आपने इसके छिलके को अच्छे से उतार लेना है। तो ये देखिए, मैंने इसका छिलका उतार लिया है और अब हम इसके दरमियान में से छुरी की मदद से कट लगाएंगे और इस तरह का आप एक चम्मच ले लें और चम्मच की मदद से आप इसके बीज निकालें। अगर आपके पास बीज निकालने वाला है तो आप उसके साथ भी इसके तमाम बीज निकाल दें। इसमें ज़रा भी बीज नहीं रहने चाहिए और ये बीज को आपने वेस्ट नहीं करना, इसको आगे हम रेसिपी में यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, इसमें ज़रा भी बीज नहीं नज़र आ रहे। इस तरह मैं तमाम टिंडों के बीज अंदर से निकाल लूँगी और मैंने ये 1 किलो टिंडे लिए थे, ये देखिए, और बीज अच्छे से इसके निकल के हैं। बीज को मैंने अलहदा कर लिया है, इसको आगे हम रेसिपी में यूज़ करेंगे। तो अब हम जो हमने फिलिंग तैयार करनी है वो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 3 खाने के चम्मच घी लिया है और इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल के आपने सॉफ्ट कर लेने हैं। फिर इसमें अदरक लहसुन डालेंगे ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फिर इसमें 2 अदद हम टमाटर डाल देंगे और टमाटर को भी आपने सॉफ्ट करने तक पकाना है। इसमें 2 घूंट मैंने पानी डाला है ताकि ये नरम हो जाए। तो इसको 2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसको ठंडा कर लेंगे और फिर इसकी प्यूरी बना लेंगे। और मैंने उन तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है और उसी कढ़ाई में डाल लेंगे जिसमें हमने इसको पहले फ्राई किया था और इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे और इसमें हम डालेंगे सिर्फ नेशनल का अचार गोश्त मसाला। ये मैं 1.5 खाने के चम्मच मसाला इस्तेमाल करूँगी। आपको कोई भी दूसरे मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ यही मसाला जाएगा। और मसाला डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है और 3 से 4 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर लेनी है। ये देखिए, अब इसका घी छोड़ना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें बीज शामिल कर दूंगी और इसको भी हम भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। 2 से 3 मिनट भुनाई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे धनिया ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू पैदा हो जाए। और इस पॉइंट पे मुझे इसमें नमक कम लग रहा था तो इसलिए इसमें मैं 2 चुटकी बराबर नमक शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक डाल सकते हैं। तो इस तरह इसको पानी खुश्क होने तक आपने पकाना है और फिर आपने इसको ठंडा करके इसकी फिलिंग करनी है। तो ये देखिए, ठंडा हो गया है। अब इसमें मैं 1 अदद अंडा डालूँगी। अंडा डालने से ये होगा कि जो फिलिंग है ना वो निकलेगी नहीं। आप जितना मर्ज़ी इसको पकाएं वो उसके अंदर से निकलेगी नहीं। तो इसलिए मैंने अंडा इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको टिंडों के अंदर फिल कर लूँगी। चम्मच की मदद से आपने इसकी फिलिंग कर लेनी है। तो इस तरह मैं तमाम टिंडों की फिलिंग कर लूँगी और इस पॉइंट पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी आपको बनाना हो आप फ्रिज में से निकाल कर इसको बना सकते हैं। और अब मसाला बनाते हैं। इसके लिए 1 कप मैंने घी लिया है और इसमें 4 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज शामिल किए हैं। जितने ज़्यादा प्याज होंगे उतनी ज़्यादा ग्रेवी बनेगी। तो इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको हल्का सा ब्राउन होने तक हम पका लेंगे। और अब मैं इसमें डालूँगी 2 टमाटरों की प्यूरी। मैंने 2 टमाटर लिए और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लिया। और अब इसमें बेसिक्स में मसाले नमक, मिर्च और हल्दी डालेंगे। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू पैदा हो जाए और इसको और ऑयल छोड़ने तक आपने हंडिया को भून लेना है। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इमली का पल्प ताकि इसका खट्टा मीठा सा टेस्ट इसमें शामिल हो जाए और 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे। फिर हम इसमें तमाम टिंडे शामिल कर देंगे। टिंडे शामिल करने के बाद आपने चम्मच की मदद से इसके ऊपर मसाला गिरा देना है ताकि इसके ऊपर अच्छे से मसाला लग जाए। फिर आपने इसको ढककर 15 मिनट के लिए दरमियानी हल्की आंच पर रख देना है ताकि ये अच्छे से गल जाए। और दरमियान में आपने इसके ऊपर मसाला डालते रहना है ताकि उसका टेस्ट इसके ऊपर आ जाए। और 7 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है क्योंकि हमने इसके अंदर अंडा डाला है तो उस वो टूटेगा नहीं, उसकी फिलिंग अंदर से निकलेगी नहीं। तो इसलिए आप इसकी साइड चेंज कर सकते हैं 7 से 8 मिनट के बाद। तो ये देखिए, 15 मिनट हो गए हैं और ये बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब इसके ऊपर हरा धनिया और गरम मसाला की गार्निश करें और इसको सर्व करें। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार और लजीज से बड़े हुए टिंडे बनकर तैयार हुए हैं। आप ये रेसिपी लाजमी ट्राई करना और दूसरों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।